नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2025 और 2026 की शुरुआत के कुछ ऐसे यादगार पलों की जिन्होंने सच में एक छाप छोड़ी। देखिए, एक साल में होते तो 365 दिन हैं, पर हम उसे याद कैसे रखते हैं? क्या सिर्फ तारीखों से? नहीं, हम उसे याद रखते हैं उन खास पलों से जो हमेशा के लिए हमारे जहन में बस जाते हैं, है ना? जैसे कि कोई बड़ा बदलाव, कोई नई लीडरशिप या फिर खेल में मिली कोई जबरदस्त जीत। तो आज 2025 और शुरुआती 2026 की कहानी को हम इन्हीं 3 नज़रों से देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लीडरशिप में कौन से बड़े बदलाव हुए, फिर बात करेंगे दुनिया भर में मिली पहचान की, और आखिर में चलेंगे खेल के मैदान की तरफ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन नए चेहरों की जिन्होंने देश के कुछ सबसे अहम और ऊंचे पदों की जिम्मेदारी संभाली। देखते हैं कि इनके आने से लीडरशिप का पूरा सीन कैसे बदला। देश के सुरक्षा तंत्र के लिए ये एक बहुत ही कह सकते हैं अहम नियुक्ति थी। रॉ के नए चीफ के तौर पर पराग जैन के कंधों पर भारत की विदेशी खुफिया ऑपरेशंस को लीड करने और बाहरी खतरों से देश को बचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अब बात करते हैं शासन और जवाबदेही की। के संजय मूर्ति को भारत का नया सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया। ये वो पद है जो सरकार की हर एक खर्च पर नजर रखता है। मतलब ये पक्का करता है कि जनता का पैसा सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। तो देश में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बहुत ही क्रूशल रोल है। ये सच में एक ऐतिहासिक पल था। सोनाली मिश्रा आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी। सोचिए, ये भारत के सुरक्षा बलों में जेंडर इक्वालिटी की तरफ कितना बड़ा और कितना जरूरी कदम है। तो ये तो थी देश की बात। अब जरा दुनिया के मंच पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कला, विज्ञान और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में किन लोगों ने अपनी छाप छोड़ी। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। यहाँ 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और ये साल की कुछ सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स को एक ही जगह दिखाती है। लिटरेचर से लेकर पीस प्राइज तक, और हाँ, केमिस्ट्री में देखिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के लिए अवार्ड मिला। ये सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो गैस स्टोरेज से लेकर पोल्यूशन कंट्रोल तक कई चीज़ों को पूरी तरह बदल सकती है। अब आते हैं सिनेमा की दुनिया में, और यहाँ ऑस्कर में एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। 97th अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर का खिताब गया अनोरा को। इस फिल्म की चर्चा तो बहुत थी, लेकिन जीतना वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अटलांटिक के उस पार ब्रिटिश एकेडमी यानी बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया द कॉन्क्लेव को। तो इससे साफ पता चलता है कि उस साल सिनेमा में कितनी वैरायटी थी और दुनिया भर में अलग अलग तरह की कहानियों को सराहा जा रहा था। और म्यूजिक की दुनिया से भी एक खुशखबरी आई। चंद्रिका टंडन के एल्बम त्रिवेणी ने एक बहुत ही प्रेस्टीजियस ग्रैमी अवार्ड जीता। ये ग्लोबल लेवल पर भारतीय संगीत की बढ़ती हुई पहचान का एक शानदार सबूत है। चलिए अब आखिर में रुख करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया का, वो जगह जहां ड्रामा, एक्साइटमेंट और देश का गौरव सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, 48। सोच रहे होंगे ये क्या है? तो ये है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों की नई संख्या। जी हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव। इसका मतलब सीधा सा है कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट में अब और भी देशों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। टेनिस की बात करें तो इस साल 2 युवा सितारों का दबदबा रहा, कार्लोस अल्कराज और यानिक सिनर। और यहाँ कहानी बिल्कुल सीधी थी। साल के 4 बड़े ग्रैंड स्लैम खिताब थे और दोनों ने 2-2 जीतकर आपस में बराबर बांट लिए। टीम स्पोर्ट्स में भी जश्न के कई मौके मिले। भारत ने तो खो-खो वर्ल्ड कप में कमाल ही कर दिया। मेंस और विमेंस दोनों खिताब अपने नाम किए। वहीं विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL की चमचमाती ट्रॉफी उठाई मुंबई इंडियंस ने। और डोमेस्टिक क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का खिताब गया विदर्भ की टीम के पास। मतलब हर तरफ जीत का माहौल था। तो नई अपॉइंटमेंट्स से लेकर ग्लोबल अवार्ड्स तक और स्पोर्ट्स में मिली शानदार जीतों तक हमने देखा कि कैसे ये सारे छोटे बड़े पल ही मिलकर एक पूरे साल की तस्वीर बनाते हैं। हर एक लम्हा एक कहानी कहता है। तो ये साल था बदलाव और उपलब्धियों का, लेकिन ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि अगला साल अपने साथ कौन सी कहानी लेकर आएगा और कौन से नए पल होंगे जो हमारी यादों में हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे।